बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, लेकिन वहाँ के लोग बहुत ही गरीब थे। उसी गांव के किनारे रहता था एक गरीब किसान, जिसका नाम था मधु। मधु के पास न जमीन थी, न बैल, न पैसा, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और दिल में मेहनत और ईमानदारी का उजाला। हर सुबह मधु उठता, जंगल से लकड़ियां लाता, शहर में बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाता। लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, काश मेरे पास कुछ ऐसा होता जिससे मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर पाता। एक दिन, एक सुबह, जब वह जंगल से लकड़ियां काट रहा था, उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज आई। वह आवाज घोड़े की थी। झाड़ियों के पीछे एक सुंदर सफेद घोड़ा घायल पड़ा था। उसकी पीठ पर नीले रंग के पंख थे। मधु चौंक गया, ये पंखों वाला घोड़ा। मधु उस घोड़े को अपने घर ले आया, उसकी मरहम पट्टी की, प्यार से खाना खिलाया। घोड़े की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। कई दिन बीत गए। फिर एक रात जब आसमान तारों से सजा था, घोड़ा मधु से बोला, मधु, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं, मैं एक जादुई पंखों वाला घोड़ा हूँ। अब मैं तुम्हारा हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मधु हैरान था। तुम बोल सकते हो। घोड़ा मुस्कुराया, और उड़ भी सकता हूँ। अगली सुबह मधु घोड़े पर बैठा। जैसे ही घोड़ा हवा में उड़ा, मधु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने धरती को पहली बार आसमान से देखा। घोड़े ने उसे दूर एक सुनसान पहाड़ पर ले जाकर कहा, यहाँ एक पुराना खजाना छुपा है। यह अब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। मधु ने वह खजाना नहीं अपने पास रखा, बल्कि गांव लौटकर सबको बुलाया और सबके सामने बोला, ये सब अब हम सबका है। हम मिलकर स्कूल बनाएंगे, कुएं खुदवाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। गांव में खुशहाली छा गई। बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, बीमारों को दवाई मिली और हर कोई खुश रहने लगा। लोग मधु को सरपंच बनाना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं तो बस एक किसान हूँ। असली चमत्कार तो हमारे साथियों की मेहनत और एकता है। गांव से कुछ दूरी पर एक राजा को घोड़े की खबर मिली। उसने सोचा, अगर मेरे पास ऐसा जादुई घोड़ा हो, तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। उसने सैनिकों को भेजा और मधु से घोड़े को मांगा। मधु ने शांति से जवाब दिया, ये घोड़ा मेरा साथी है, गुलाम नहीं। राजा को गुस्सा आया। उसने घोड़े को चुराने की योजना बनाई। छठा दृश्य, घोड़े की परीक्षा और ईमानदारी की जीत। एक रात राजा के सैनिक घोड़े को चुराने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ रखा, घोड़ा हवा में उड़ गया और गांव के ऊपर चक्कर लगाता रहा। सुबह मधु ने गांव वालों से कहा, जो चीज प्यार से मिले, वही सच्ची होती है। जबरदस्ती से कोई जादू काम नहीं करता। राजा गांव आया, शर्मिंदा हुआ और मधु से माफी मांगी। मधु ने माफ कर दिया। कुछ सालों बाद, जब गांव खुशहाली से भर गया, एक दिन घोड़ा मधु के पास आया और बोला, अब मेरा समय पूरा हो गया है। तुम्हारा काम हो चुका है। अब मैं लौटता हूँ अपने लोक में। मधु की आंखों में आंसू थे, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। घोड़ा मुस्कुराया, हवा में उड़ा और बादलों में समा गया। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी,
स्वार्थ, सेवा और मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं होता। जो दूसरों के भले की सोचता है वही सच्चा धनवान होता है।